हेलो स्टूडेंट, तो आज हम त्रिकोणमिति 9 तक कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन 9 तक कर लिए थे और आज हम लोग क्या करेंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज देखो आज पूरा लास्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन से और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ा रोड है, मतलब सड़क है। एक कितने मीटर? 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। ठीक है, और इसके आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं। इसके आमने सामने कितने खंभे लगे हुए हैं? दो खंभे लगे हुए हैं और दोनों एक समान है, मतलब कोई का ऊंचाई मतलब ज्यादा बेसी नहीं है, दोनों एक ही ऊंचाई पे लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं, दोनों एक समान लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और 30 मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, उन्नयन कोण है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो बोल रहा है कि 30 का जो कोण बनेगा ये थोड़ा ये ऐसा बनेगा और 60 थोड़ा खड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया मेरा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, और ये मेरा हो गया 30 डिग्री का कोण। तो बोल रहा है इसको मान लीजिए पहले ए बी सी डी और ए। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि ये तो ऊंचाई एच आई जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि इसमें बोल रहा है कि यह एक सड़क था, यह क्या है? एक सड़क है। ठीक है, और जिसका इस पूरा दूरी कितना दिया हुआ था? इसका पूरा दूरी दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, 80 मीटर दिया हुआ है। इसका पूरा दूरी कितना दिया हुआ था? पूरा दूरी दिया हुआ था 80 मीटर। ठीक है, तो सड़क की जो चौड़ाई है उसका दूरी दिया हुआ था 80 मीटर। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम x और y। ठीक, ये दोनों। अब एक चीज समझो कि पूरा चौड़ाई दिया हुआ 80 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब इधर लिख देते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 80। x और प्लस y बराबर 80, क्योंकि इसका दोनों का चौड़ाई दिया हुआ है 80, तो ये दोनों अगर माने हैं तो इसका मतलब हो गया कि इस दोनों का प्लस करके कितना आना चाहिए? 80 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। ठीक, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा था वो लिख मतलब बना चुके हैं फिगर। अब देखिए फर्स्ट इसमें पहले जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन से हमको दिया हुआ था उस चीज को लिख लेते हैं। ठीक है, तो माना कि क्या क्या हमको पता नहीं है, तो हम ए और बी को एच लिए हैं। ठीक है, बी और ई को हम लोग एक्स लिए हैं और ई और सी को हम लोग वाई लिए हैं और डी सी तो एच ही है, मतलब इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो डी सी बराबर एच, मतलब ए बी और डी सी जो बराबर है और किसके बराबर है? एच के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हमको थीटा दिया हुआ था 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ था मेरा क्वेश्चन से दिया हुआ था। और एक और चीज दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ था x प्लस वाई का जो चौड़ाई दिया हुआ है सड़क का वह 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 80 मीटर दिया हुआ है। इतना कुछ हमारे फिगर से आया। अब हम ये देखते हैं कि ये निकालने के लिए बोल रहा है कि इसको और इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि पहले समीकरण 1 से निकाल लेते हैं इससे और फिर समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, लिख ही देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज है इसलिए समकोण। अब चलिए, तो यहां पर समकोण त्रिभुज, तो यहां पर देखिए हमको लंब है और आधार है। किसका होता है? टेन का, तो 10 और 10 30 डिग्री। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? h लंब ये है और आधार ये है, तो h बटा x हो जाएगा। ठीक है, 10 30 बराबर हो जाएगा h बटा x। ठीक है, तो चलिए यहां से निकाल लेते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर h बटा x।
ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं, यहां से x निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x से 1 में गुना करेंगे तो x आ जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो h√3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा x जो है ये निकला, x बराबर h√3। ठीक है, x बराबर h√3। फिर अब दूसरा निकाल लेते हैं, तो दूसरा कर लो, तो फिर आ जाएगा समकोण त्रिभुज। अब कर लो DCE में। ठीक है, DCE में। ठीक, तो अब यहां पर DCE में आ जाएगा, फिर लिखेंगे 10 क्योंकि लंबवतक का आधार ही है, तो 10 60 लिखेंगे, और 10 60 का मान कितना हो जाएगा h/y। ठीक, और इसका मान हो जाता है √3 h/y। अब यहां से हम y निकालेंगे, तो इधर इसके बटे में 1 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर करो गुना, तो ये हो जाएगा y √3 बराबर h, और y निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा h/√3। तो मेरा y बराबर जो निकल गया वो निकला h/√3। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखो कि हमारा x + y बराबर 80 दिया हुआ था, तो हम x निकाल लिए हैं और y निकाल लिए, तो यहां पर x का मान ये पुट करेंगे और y का मान ये पुट करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो पुट करके मान निकालते हैं। ठीक, चलो इसको ले लेते हैं, इसके जगह पर मान पुट करते हैं। ठीक, तो यहां पर था कि x + y बराबर 80। ठीक, तो यहां x का मान रखिए x की जगह पर, तो h√3 प्लस y का मान रखिए h√3 बराबर 80। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 एलसीएम आ जाएगा, और इसमें जब बेस में कुछ नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो √3 कितना 3h हो जाएगा। ठीक है, √3 में हम बता चुके हैं कि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, और प्लस h का h, क्योंकि ये सेम है तो इसलिए सेम ही आएगा, और इधर आ गया 80। ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया 4h, और ये बटे में उधर कैसे में जाएगा गुना में, तो यहां हो जाएगा 80√3। अब यहां से h निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 80√3 बटे में 4, और ये 4 से ये काट सकते हैं तो 20 मरतबे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 20√3 मीटर मेरा h। मतलब ये जो है सड़क के किनारे जो खंभा लगा हुआ है, सड़क के किनारे जो खंभा लगा हुआ है, इसका जो मान आ गया मेरा 20√3। तो यहां पर लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर आंसर। ठीक है, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, खंभे लिखो, भ लिखो या बे लिखो, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 20√3 मीटर। ठीक है, तो अब एक चीज देखो कि ये खंभे की ऊंचाई आया है, मतलब ये और ये आया है। ठीक है, लेकिन हमको x का वैल्यू और y का वैल्यू तो पता नहीं चला कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए हमको h निकला हुआ है। अब यहां पे देखिए कि यहां पर अगर हम डायरेक्ट यहीं पे रख देते हैं, देखो इसको मिटा दो, यहां पर देखिए, यहां पे देखिए h यहां पे हमको निकला हुआ है, यहां पे कितना है x बराबर है h√3 है ना, और h का मान कितना दिया हुआ है 20√3। तो देखो x बराबर 20√3 गुणे √3, तो यहां पर देखिए 20 का 20 तो आ ही जाएगा, और √3 कितना हो जाता है 3, तो 20 में 3 से गुना करेंगे कितना 60 मीटर। मतलब x का जो मान हो गया वो कितना आया मेरा 60 मीटर। x का मान कितना आया 60 मीटर मेरा आया, x का वैल्यू कितना आया 60 मीटर। अभी एक चीज देखो कि पूरा लंबाई कितना था 80 था, और इसका मान 60 निकल गया, तो इसका मान कितना होगा 20 होगा, कि 20
क्योंकि 60 और 20 कितना होगा, 80 होता है। तो चलिए निकाल के दिखा देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर ये देखो पूरा, जैसे x, जैसे सपोज मान लो कि x प्लस वाई मेरा 80 है, तो यहां से x का वैल्यू अगर हमको निकल गया 60, तो यहां पे रखेंगे 60 प्लस वाई बराबर 80, तो ये 60 को इधर भेज दो, तो 80 माइनस कितना हो जाएगा, y बराबर 20, इसका वैल्यू 20 होगा, y का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। लेकिन फिर भी निकाल के बताया था। चलिए यहां से देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, देखो ये क्या है, y है, तो y बराबर हमको कितना दिया हुआ है, h बटा √3। और एक चीज आप जानते हैं कि y जो है h कितना दिया हुआ था, 20 √3, और बटे में कितना है, √3। देखो √3 से √3 कट गया, तो इसका मतलब क्या बचा, y बराबर 20 मीटर। देखिए यहां पर भी 20 मीटर आया था और यहां पर भी 20 मीटर, मतलब y बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, तो ये था मेरा 10 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, त्रिकोणमिति का डिस्टेंस और हाइट एंड डिस्टेंस का था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।